हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। आज की हमारी टॉपिक क्या रहेगी? एम्पियर सर्किटल लॉ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में अब तक हमने क्या पढ़ा था? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट दिखा, फिर उसके बाद देखा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फिर उसके बाद देखा हमने बैड-शॉर्ट्स लॉ क्या होता है। किसी भी करंट कैरिंग वायर से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बैड-शॉर्ट्स सामने बताया था कि क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, dB = μ0/4π आइडियल sin θ/r²। ठीक है। फिर उसके बाद देखा था हमने कोई भी हमारा अगर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होती है उससे क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन देखा था कि सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, और अगर n टर्न्स लेता है अगर हमारा लूप तो उससे क्या मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिली थी। ठीक है। तो आज हमारी टॉपिक रहेगी आगे क्या है हमारी? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होती है? तो एम्पियर सर्किटल लॉ आपको ये भी क्या करेगी, ये एक ऐसी लॉ होती है जिससे क्या होता है कि आपके कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं उनसे क्या मिलेगी आपको? डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से, चाहे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कहने का मतलब हुआ है फॉर एग्जांपल जैसे आपके सॉलिनॉइड हो सकते हैं, टॉरॉइड हो सकता है, ठीक है, कोई सिलिंड्रिकल वायर्स हो सकते हैं, उनसे क्या मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी। तो विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ हमें फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। बहुत हेल्पफुल होती है ये लॉ हमारे लिए। और एम्पियर सर्किटल लॉ देखा जाए तो ये बेसिकली हमारा मतलब सिमिलर होता है गॉस लॉ, हमने पढ़ा था ना गॉस, वैसे ही ये भी क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ उस वैसे ही होता है। ठीक है। सिमिलर होता है गॉस लॉ से। ठीक। तो गॉस लॉ में हमने क्या पढ़ा था? नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज हमका इंक्लोज होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता था। ठीक है। तो वैसे ही हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। तो समझते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ हमारी क्या होती है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ आपका क्या होता है कि जैसे कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है हमारे, जैसे ये हमारी एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक। और हम क्या किया, मैंने एक इमेजिनरी क्लोज लूप हम बना लेते हैं। ठीक। इमेजिनरी क्लोज लूप होगी ये हमारी, ये हमारी क्या है? करंट कैरिंग वायर है। ठीक है। और ये क्या है? एक आपकी क्लोज लूप है। ठीक है। तो क्या होती है कि हमारी हर एक पॉइंट पे क्या मिलेंगे हमें? मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोई करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो वैसे ही ये करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यानी हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक। तो सपोज किया यहाँ पे मिला मुझे B, ठीक है, कुछ R डिस्टेंस पे सपोज करता हूँ। तो देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ हमसे क्या कहती है? एम्पियर सर्किटल लॉ हमसे कहती है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B.dl जो होता है वो क्या होता है? μ0 टाइम्स होता है नेट करंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, वही होती है एम्पियर सर्किटल लॉ। बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये मैंने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर है, इसके सराउंडिंग में, इसके अराउंड में एक क्या किया मैंने? एक इमेजिनरी क्लोज लूप बना दिया। ये इमेजिनरी क्लोज लूप बनाया। ठीक। तो इसके हर एक पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो वो क्या होती है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B.dl। dl क्या होता है? dl होती है हमारी लेंथ एलिमेंट। ठीक है। जैसे बैड-शॉर्ट्स लॉ में हमने dl क्या होती थी हमारी उस टाइम? dl होती थी करंट एलिमेंट। ठीक। लेकिन हम जब ये एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ते हैं तो ये हमारी dl होती है लेंथ एलिमेंट। ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगी मुझे? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो जब मैं सभी मैग्नेटिक फील्ड को हर एक पॉइंट पे जो हमें B मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, तो बेसिकली सबको अगर हम ऐड कर देते हैं, सबको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे? सभी को ऐड कर देंगे B.dl। हर एक dl लेंथ एलिमेंट पे क्या मिलेगी? सपोज करिए हमारी dl लेंथ की एलिमेंट है तो इस पर क्या मिली हमें? मैग्नेटिक फील्ड मिली B। ठीक है। तो हर एक पॉइंट, हर एक dl लेंथ के एलिमेंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, तो सभी को हम ऐड कर देंगे, बेसिकली इंटीग्रेट कर देंगे सभी को। तो हमें क्या वो होता है हमारे इक्वल टू μ0 टाइम्स होता है कितना नेट चार्ज आपका इंक्लोज्ड है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर। नेट करंट इंक्लोज कहने का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल जैसे ये एक वायर है, फॉर एग्जांपल अगर दो वायर ऐसे होते तो यहाँ पे हम क्या लेते? μ0 2i। ठीक।
फॉर एग्जांपल जैसे कि 10 यानी कि नेट चार्ज लेंगे, जितना करंट आपकी जैसे कि सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है और उसके अपोजिट जितनी जा रही है तो उसमें हम माइनस कर देंगे अपोजिट वाले को, ठीक। फॉर एग्जांपल 10 एम्पीयर की करंट यूँ जा रही है, इस क्लोज लूप के अंदर की बात हो रही है, इस क्लोज लूप जो क्लोज पाथ है हमारी, ठीक। तो इस क्लोज पाथ के फॉर एग्जांपल जैसे 10 एम्पीयर की करंट के ऊपर 10 एम्पीयर की करंट ऊपर जा रही है, 5 एम्पीयर की करंट नीचे आ रही है, तो नेट क्या मिलेगा 5 ही, यानी म्यू नॉट इंटू 5 ही, ठीक। तो ये जो हम नेट करंट जो होते हैं वो हम क्या लेते हैं, हमेशा नेट लेते हैं, ठीक। यानी कि जितना ऊपर गया उतना माइनस, तो हम क्या करते हैं अपोजिट जितना आएगा करंट उसको माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर 10 एम्पीयर की करंट ऐसे 10 वायर लगे हैं, 10 एम्पीयर करंट ऐसे ऊपर जा रही है तो क्या हो जाएगी 100 आई हो जाएगी, ठीक। नेट आई की जगह क्या हो जाएगी 100 आई हो जाएगी, ठीक। तो ये होते हैं हमारी एम्पीयर सर्किटल लॉ। क्या होती है एम्पीयर सर्किटल लॉ, बी क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट होती है, ठीक। नेट करंट कितना आपका इंक्लोज्ड है, ठीक। तो हम लिखते हैं एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या होती है, एम्पीयर सर्किटल लॉ डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक। एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या होते हैं मेरी, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ये लाइन इंटीग्रल होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू द क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल होता है। क्लोज्ड इंटीग्रल क्यों, क्योंकि हम क्लोज्ड लूप एक बनाते हैं तो इसलिए हम क्लोज्ड इंटीग्रल, उसके अंदर कितना आपका करंट इंक्लोज्ड है वो हम लेते हैं। डेट्स वाई हम इसको क्या करते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल बनाते हैं। ये छोटू सा गोलू सा क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये हमें इंडिकेट करती है कि हमारी एक क्लोज्ड लूप है, ठीक। तो वो क्या होती है लाइन इंटीग्रल डी एल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो क्या होता है इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स कितना नेट करंट आपकी उस लूप के अंदर इंक्लोज्ड है, ठीक है। तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स होती है, ठीक। म्यू नॉट टाइम्स ये क्या है हमारी म्यू नॉट होती है, ठीक। म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट inside the total current inside the closed path, ठीक है, या फिर क्लोज लूप भी लिख सकते हैं आप। तो हमने समझा क्या होती है हमारी एम्पीयर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही बेसिकली होती है हमारी एम्पीयर सर्किटल लॉ। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक। क्या है हमारी एम्पीयर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये लाइन इंटीग्रल डी एल। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स होते हैं द नेट द टोटल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं द नेट करंट इनसाइड द क्लोज पाथ या द टोटल करंट इनसाइड द क्लोज पाथ। तो हमने समझा ये हमारी क्या थी करंट कैरिंग वायर थी, ठीक। इसके सराउंडिंग में मैंने एक इमेजिनरी क्लोज लूप देख लिया, ठीक। क्लोज लूप बना लूँगा तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस क्लोज पाथ के क्या मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और क्या एक डीएल लेंथ का हमारा छोटू सा डीएल एलिमेंट होगा, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और ये डीएल लेंथ की एलिमेंट है, ठीक। तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी क्लोज पाथ पे, तो सभी मैग्नेटिक फील्ड का मैं क्या कर दूंगा इंटीग्रल ले दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो क्या वही इंटीग्रेट कर देंगे सभी बी मिलेगी ना, तो सभी को ऐड करके इंटीग्रेट करेंगे तो बी डॉट डी एल हो जाएगा। वो इक्वल होगा किसके म्यू नॉट टाइम्स कितना नेट करंट आपका इस सरफेस के इस क्लोज पाथ के इंक्लोज्ड है या फिर बोले तो इनसाइड में है, ठीक। तो ये होती है हमारे एम्पीयर सर्किटल लॉ। क्या होती है द
द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करेंट इनसाइड द क्लोज लूप या फिर क्लोज पाथ। यही थी हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ। उसके बाद हमें कुछ एप्लीकेशन देखने को मिलता है एम्पियर सर्किटल लॉ का, तो चलिए वो भी देख लेते हैं क्या होती है। ये थी हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस आएंगे। एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखिए एप्लीकेशन क्या होती है। फर्स्ट एप्लीकेशन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field, magnitude of magnetic field of a straight wire ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट वायर by amperes सर्किटल लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारी एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम किसी भी स्ट्रेट वायर से विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ हम देखेंगे क्या मैग्नीट्यूड होती है, ठीक। तो ये होती है हमारी स्ट्रेट वायर हो गई, ठीक। ये हमारी क्या थी, इमेजिनरी क्लोज लूप हो गई, ठीक। तो इस पॉइंट पे तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात की जाए तो ये करंट मेरा यूं है और ये 4 फिंगर मैंने कर्ल किया यूं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पे क्रॉस हम इंडिकेट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। फिर ऐसे हमारी 4 फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे तो ये अंदर जाएगी, फिर ऐसे ऐसे ये इस यहाँ पे क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की, ठीक। फिर यूँ ऐसे इस साइड से क्या होगी, यूँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आएगी, ठीक। तो यहाँ पे हम डॉट से ये इंडिकेट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड मेरी बाहर आएगी, ठीक। यूँ करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही ऐसे गई, फिर यूँ ऐसे बाहर आएगी इस डायरेक्ट। यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, ठीक। यहाँ पे क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, ठीक है। तो ये क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो चलिए देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है हमारी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट वायर बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या होती है हमारी, तो ये होती है हमारी B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। ये होती है हमारी B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये होती है बाई विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये स्ट्रेट वायर है हमारी, इससे क्या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, तो वो मैंने कैलकुलेट किया है। क्या है हमारी B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलती है, ठीक। तो ये क्या था हमारा एप्लीकेशन था एम्पियर सर्किटल लॉ से। इन्होंने क्या बताया, एप्लीकेशन से हमें ये मालूम चलता है कि कोई भी स्ट्रेट वायर है उसके अक्रॉस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक, जैसे इसका मैं डिस्टेंस, हाँ ये इस वायर से इस क्लोज लूप की जो आर डिस्टेंस है, ठीक, इस वायर के और इस क्लोज लूप के सेंटर से इसकी रेडियस क्या है, आर है, ठीक। इस वायर से और इस क्लोज लूप के रेडियस सेंटर से इस वायर तक की रेडियस मैंने मान लिया है आर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी विद द हेल्प ऑफ हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ से हमें क्या, हमें स्ट्रेट वायर से क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करें तो उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी म्यू नॉट आई बाई
2πr। ठीक, ये थे हमारी बाई एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या, किसी भी स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये याद रखिएगा, म्यू नॉट आई बाई 2πr। ये हमारी एक एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ की। ठीक, अब हम प्रूफ करेंगे क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर बोलिए तो हम प्रूफ कर देते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होती है हमारी, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इंटू म्यू नॉट आई। यही अपन ने पढ़ा है ना, हमारी यही क्या होती है, एम्पियर सर्किटल लॉ होती है। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज बाय द क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ। ठीक, तो अब हम प्रूफ करेंगे क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, तो यहीं पे प्रूफ कर देते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, अगर प्रूफ करना हुआ एम्पियर सर्किटल लॉ तो चलिए प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या प्रूफ करना है हमने, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, तो कैसे प्रूफ करेंगे, अपन ने पढ़ा क्या, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ क्या होता है, बी डॉट डी एल होता है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है हमारी, तो बाई एप्लीकेशन हमने क्या दिखा था, बाई विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन, किसके, एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन क्या कहता है, किसी स्ट्रेट वायर से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ म्यू नॉट आई बाई 2πr। यानी बी का वैल्यू हमें गिवन है क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2πr। ये हमें क्या है, ऑलरेडी गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड हमने दिखा ना, स्ट्रेट वायर से क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करके। ठीक, तो म्यू नॉट आई बाई 2πr। ठीक, तो ये म्यू नॉट आई बाई 2πr हो गया। अब क्या बचा, डीएल बचा। ठीक, तो यूँ डीएल को रखते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, जो कॉमन आएंगे उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, सॉरी कॉमन क्या क्या आएगी, म्यू नॉट आपकी कॉमन हो जाएगी, आई भी कॉमन होगा, क्योंकि जो करंट है वो तो क्या है, जो करंट हमारी यूँ क्लोज लूप के अराउंड घूम रही है, करंट सॉरी इस स्ट्रेट वायर में जो करंट है वो तो कांस्टेंट है ना, तो इसलिए हमारी आई क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, तो आई क्या है, कांस्टेंट बाहर निकल गई। ठीक, और आपकी क्या कांस्टेंट है, 2πr कांस्टेंट, 2πr कांस्टेंट, सिर्फ डीएल रहेगा क्लोज। तो डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगी, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें बेसिकली सरकमफेरेंस ही मिलेगा। ठीक, बना लेते हैं ऐसे थी। ठीक, ये हमारी थी आर। ठीक है, ये थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हमें डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली क्या मिलेगा, 2πr ही मिलेगा। तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई बाई ये 2πr एज इट इज़ रहा। डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, बेसिकली सरकमफेरेंस ही मिलेगी ना, तो इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, 2πr। तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2πr। डीएल को इंटीग्रेट करूँगा तो 2πr मिलेगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 2πr, तो म्यू नॉट आई मिली। ठीक, म्यू नॉट इंटू आई। तो देखा जाए यही तो होती है, म्यू नॉट इंटू आई क्या होती है, यही ना कहती है हमसे एम्पियर सर्किटल लॉ, कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इक्वल होती है किसके, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज बाय द क्लोज्ड पाथ। ठीक, तो ये क्या होगा, इक्वल टू किसके है, म्यू नॉट आई के। तो ये हमारी प्रूफ हो गई। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया एम्पियर सर्किटल लॉ। कैसे प्रूफ किया, तो अपन जानते हैं हमारे क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल होता है। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, बी हम जानते हैं एप्लीकेशन हमसे क्या कहती है कि किसी स्ट्रेट वायर, ठीक, उससे क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलती है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर हम इस लॉ का यूज़ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है म्यू नॉट आई बाई 2πr किसी भी स्ट्रेट वायर के थ्रू। ठीक, तो बी मैंने एज इट इज़ रख दिया। डीएल को फिर सिंपल इंटीग्रेट क्या हूँ डीएल को, तो डीएल को इंटीग्रेट करूँगा तो क्या मिलेगा, सरकमफेरेंस ही मिलेगा। ठीक, तो 2πr मिला। ठीक, 2πr पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू किसके है, म्यू नॉट आई के। तो ये हमारे बेसिकली प्रूफ गया है। यही तो कहती है हमसे एम्पियर सर्किटल लॉ कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इक्वल होते हैं किसके, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इंक्लोज बाय द सरफेस। ठीक, तो यही थी हमारी बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, और देखो तो आप कुछ सिमिलर देखने को मिल रहा होगा गॉस लॉ से। गॉस लॉ में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी नेट चार्ज होती है किसी भी इंक्लोज सरफेस के, वो क्या होती थी, 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। ठीक, यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, हम क्या लेते हैं, सॉरी क्लोज्ड इंटीग्रल बोला हूँ, इज इक्वल टू क्या होती है, म्यू नॉट टाइम्स होती है, वहाँ पे 1/ε0 टाइम्स होती थी
किसके, नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। यहाँ पे क्या है, नेट चार्ज इंक्लोज लेंगे लेकिन क्या लेंगे, करंट लेंगे यहाँ पे, वहाँ पे हम चार्ज ले देते हैं, नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। यहाँ पे नेट चार्ज इंक्लोज बाय द नेट करंट इंक्लोज बाय द सरफेस, ठीक है, बाय द क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ, ठीक है। तो ये क्या थी, हमारी प्रूफ थी एम्पियर सर्किट लॉ की। फिर इस पे बेस्ड मैंने एक एप्लीकेशन देखा किसी स्ट्रेट वायर के थ्रू, क्या है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलती है तो म्यू नॉट I/2 पाई है, ठीक। होप सो एम्पियर सर्किट लॉ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है।